राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में अयोध्या कांड में आगे की कथा सुनेंगे। रानी कैकेयी कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, पुत्र, राम ने कुछ ऐसा नहीं किया। उन्हें किसी अपराध में वन नहीं भेजा गया है। सच तो यह है कि जैसे ही मंथरा से यह खबर सुनी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वैसे महाराज से मैंने उनके 2 वरों के बदले राम के लिए 14 वर्षीय वनवास और तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया। बस इसी कारण राम वनवास चले गए। सीता व लक्ष्मण तो उनके साथ अपनी मर्जी से गए हैं पुत्र। इतना बताकर कैकेयी का चेहरा दमक उठा, जैसे उन्होंने पुत्र के लिए कोई उपकारी काम किया हो। बोली, पुत्र, यह सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ही किया है। अब तुम कोई चिंता मत करो, शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं। राजगद्दी पर बैठकर देश का शासन संभालो। तुम्हारा विरोध करने वाला कोई नहीं रहा। कुलगुरु वशिष्ठ तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे। भरत के कानों को ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। माँ ने यह क्या अनर्थ कर डाला। ज़रूर पिताजी की मृत्यु के पीछे यही कारण रहा होगा। मेरे कारण भैया राम भी माता सीता लक्ष्मण के साथ वन गमन कर गए। उफ, माँ को यह क्या सूझा। भरत का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा। वह तेज स्वर में बोला, माँ, मैं नहीं जानता था कि स्वार्थ में अंधी होकर तुम ऐसा पाप कर दोगी। माँ, तुमने तो हमारे इक्ष्वाकु वंश को ही कलंकित कर दिया। निसंदेह तुम्हारे कारण ही महाराज का निधन हुआ। सोचो तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सभी मेरी निंदा करेंगे कि भरत के कारण श्री राम को वनवास भेज दिया गया। माँ, ज़रा यह भी तो सोचो कि तुम्हारी मंदबुद्धि से माता कौशल्या, माता सुमित्रा भी पुत्र वियोग में मारी जाएंगी। दोनों माताएं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हैं और बदले में तुमने उन पर यह अनर्थ कर डाला। तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे है कि सबको दुखी करके मेरे राज्याभिषेक की बात कर रही हो। नहीं माँ, मुझसे राज्य का शासन नहीं संभाला जाएगा। मैं भैया राम का अधिकार नहीं मारना चाहता। मैं उनके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूँ। सच में अगर मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं लिया होता तो इसी वक्त तुम्हें त्याग देता। मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होने दूँगा। बेटे, यह तुम क्या कह रहे हो। मैं तो कैकेयी से हैरानी व भय से आगे बोला ही नहीं गया। हाँ माँ, मैं दुनिया की नज़रों में नहीं गिरना चाहता। तुम्हारे कारण मैं आज अनाथ हो गया, भाई और भाभी के स्नेह से वंचित रह गया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य और सत्ता। मैं वन जाकर भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता को वापस ले आऊँगा और उन्हें ही सिंहासन पर बिठाऊँगा। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर भरत बिना कैकेयी की ओर देखे प्रकोष्ठ से बाहर निकल गए। वह शत्रुघ्न के साथ सीधे माँ कौशल्या के पास गए। पुत्र वियोग से व्याकुल माता कौशल्या ने दोनों राजकुमारों को आलिंगन में ले लिया। वह भरत से बोली, तुम आ गए भरत, आओ अब यह राज्य संभालो। तुम्हारी माँ ने राम को वनवास भेज दिया, अब तुम मुझे भी वनवास भेज दो। उनके बिना यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी। अब तुम ही यहाँ के सुख उपभोग करो। भरत का लज्जा और ग्लानि से सर झुक गया। बोले, यह क्या कह रही हो माते। तुम मुझे ही दोषी समझती हो। यह सब माँ की करनी है। मैं तो निरपराध हूँ। मैं तो भैया राम के वनवास की सूचना से मर्माहत हूँ। मैं ऐसा नराधम नहीं कि अपने प्रिय भाई राम को वन भेजकर राजा बनना चाहूँ। यह सब मेरे जाने बिना हुआ। माँ, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। माता कौशल्या ने स्नेह से भरत का मस्तक चूम कर कहा, पुत्र, अब सौगंध खाने से क्या लाभ।
जो होना था वो हो चुका, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। अगले दिन भी भरत का चित्त शांत नहीं हुआ। पिता के निधन व भैया राम के वन गमन से उसका हृदय छलनी हो गया था। तब महर्षि वशिष्ठ भरत के पास गए और बोले, वत्स, इतना शोकाकुल होने से कैसे काम चलेगा? संसार में जो आया है उसका मरण निश्चित है। उठो, पिताजी के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। आप ठीक कहते हैं ऋषिवर। भरे मन से भरत ने महाराजा दशरथ के अंतिम संस्कारों का प्रबंध किया। महाराजा दशरथ के शव को शमशान घाट ले जाकर चिता पर रखा गया। तत्पश्चात भरत ने चिता को अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। लगभग एक पक्ष व्यतीत हो गया। एक दिन सभी विशिष्ट मंत्रीगण भरत के पास पहुँचे और बोले, राजकुमार, महाराज की इच्छा थी कि आप ही राज्य संभालें, शीघ्र सत्ता संभाल देश का कल्याण करें। राजा की मृत्यु के पश्चात हमेशा बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठता है, यही नियम है और इसी में वंश की मर्यादा भी है। क्षमा करें, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं वन जाकर भैया राम को वापस ले आऊँगा, वही कौशल के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं, उन्हें ही सत्ता सौंपनी होगी। कृपया मेरे जाने का प्रबंध करें। मैं चतुरंगिणी सेना के साथ यथाशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। राज दरबारियों ने भरत के मुख से ये वचन सुने तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। राम को पुनः अपने बीच पाने की कल्पना से ही उनका सारा शोक जाता रहा। बोले, आपका कल्याण हो भरत। बस फिर क्या था, सारे नगर में आनंद छा गया। भरत के जाने की व्यवस्था में सभी लग गए। जहाँ जहाज़ से भरत की सवारी गुजरनी थी उस मार्ग को साफ किया जाने लगा। भरत रथ पर सवार होकर निकल पड़े। उनके साथ न सिर्फ चतुरंगिनी सेना थी बल्कि समस्त मंत्रीगण, तीनों माताएं और अनेक नगर निवासी भी थे। हाथी घोड़ों से सुसज्जित उनका काफिला धूल उड़ाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। गंगा तट पर स्थित शृंगवेरपुर काफिला पहुंचा तो उन्होंने वहीं डेरा डाला। निषाद राज गुह को जब सूचना मिली कि भरत विशाल सेना के साथ श्री राम के अनुसंधान में जा रहे हैं तो वह बहुत घबराया। निषाद राज ने समझा, हो न हो उनके मित्र राम पर विपत्ति आई है। भरत उनको अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए उनसे लड़ने जा रहे हैं। गुह ने अपने आदमियों से कहा, राम पर मैं ज़रा भी विपत्ति नहीं आने दूंगा। जल्दी से अपनी फौज तैयार करो। 500 नौकाओं में सशस्त्र सैनिक बैठकर आदेश की प्रतीक्षा करें। बाकी सैनिक जंगल में छिप जाओ। अगर भरत के मन में श्री राम के प्रति कोई विरोध नहीं हुआ तो हम उन्हें गंगा के पार जाने देंगे, वरना उन्हें अपनी सेना के साथ यहीं ख़त्म कर देंगे। इसके बाद वह खान पान की सामग्री लेकर भरत से मिलने चल पड़ा। गुह को दूर से आता देखकर भरत सुमंत से बोले, अरे ये तो निषाद राज हैं, श्री राम के परम हितैषी और शुभचिंतक। देखिए, अपने साथियों के साथ इधर ही चले आ रहे हैं हमसे मिलने। उन्हें ज़रूर मालूम होगा कि श्री राम किस दिशा से वन की ओर गए हैं। निषाद राज पास आया और उपहार आदि देकर बोला, राजकुमार, आपका स्वागत है। इस तरह अकस्मात इधर आने का प्रयोजन जान सकता हूँ? हे निषाद राज, तुमसे क्या छिपाना, तुम तो हमारे शुभचिंतक हो। दरअसल मैं भैया राम से मिलने भारद्वाज आश्रम की ओर जा रहा हूँ, मगर यहाँ का मार्ग मेरे लिए अनजान है। कृपया हमारी मदद कीजिए। आप निश्चिंत रहें राजकुमार, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे आदमी यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित है, वे आपको रास्ता दिखा देंगे। निषाद राज ने कहा, मगर श्री राम से मिलने के लिए जाते समय इतनी भारी सेना ले जाने का क्या अर्थ? कृपया मेरी शंका दूर कीजिए। भरत धीरे से बोले, भीलराज, आपकी शंका निर्मूल है।
भैया राम तो मेरे लिए पिता समान है। मैं उन्हें अयोध्या वापस ले जाने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे साथ मंत्री भी हैं, राजपुरुष भी और माताएं भी हैं। निषाद राज की सारी शंका जाती रही। वह खुशी से बोला, वाह भरत, तुम महान हो। सत्ता को बड़े भाई के लिए यूँ ठुकरा देना सचमुच बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा त्याग अतुलनीय है। रहती दुनिया तक तुम्हारा यश कायम रहेगा। जय श्री राम।